बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दो केसेस हैं जो पूरी तरह पाकिस्तान और इंडिया में बड़े पैमाने पर हाईलाइट हैं। एक केस ये है कि 5 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं जो इसराइल में काम कर रहे थे हैरान कुन तौर पर। और काम क्या कर रहे थे बताया क्या गया कि जी वहां पर वो गाड़ियां धोते थे। सुभान अल्लाह। और एक केस आया है कि पाकिस्तान से एक सीमा लड़की अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल गई, वहां से इलीगल इंडिया चली गई। एक सचिन नामी लड़के से वो शादी करने वाली थी, वो पकड़ी गई। भारत के अंदर उसको कहा जा रहा है कि ये तो एजेंसियों की है और ये जासूसी करने आई थी। ये दोनों केस पर डिस्कस करके आपको बताते हैं कि असल मामला क्या है। सबसे पहले समझ लें, ये जो 5 पाकिस्तानी गए हैं, आप इमेजिन कर लें कि ये जॉर्डन गए हैं और जॉर्डन से आगे इसराइल में थे। और क्या बताया जा रहा है जी, हम तो वहां पर गाड़ियां धोते थे, वॉशरमैन थे हम लोग वहां पर कारबाश का काम करते थे और हम 7 साल से इसराइल में काम कर रहे थे। वेस्टर्न यूनियन से वहां से पैसे भेजते थे अपने घर वालों को, यानी आप फलस्तीन से पैसे भेज दें अपने घर वालों को तो पता नहीं चलेगा। और इसराइल के अंदर वो काम कर रहे थे। और कहा जा रहा है जी वो ना असल में जब ये यहाँ पर कराची वापस आए, वो आगे से फिर जॉर्डन चले गए, जॉर्डन से फिर वो कराची आए यानी दुबई के जरिए, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल सबसे पहले ये है कि आप बताएं, क्या हम लोग चूंटियां हैं या आम पाकिस्तानियों को पता नहीं है या रोटी को चोची बोलते हैं कि तुम लोग वहां पर इसराइल एक ऐसा मुल्क है, ये जो डुअल नेशनैलिटी रखने वाले पाकिस्तानी हैं या जिनके पास एक ही नेशनैलिटी है लेकिन उनकी बैकग्राउंड पीछे से पाकिस्तान से, ये जो पाकिस्तान के ओवरसीज हैं, बरतानिया में हो, यूएस में हो, नॉर्वे में हो, मलेशिया, दुनिया भर में, कनाडा से लेकर यूरोप के तमाम कंट्रीज तक, ये जितने पाकिस्तानी बाहर होते हैं और वो अक्सर औकात इसराइल भी जाते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं। कोई साउथ अफ्रीका से करता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनके साथ क्या होता है। वो जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ख़ास तौर पर अमेरिका और जिस कंट्री का या फिर उनके पास पासपोर्ट होता है, इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मुसाद, वो उनके ज़रिए पूरी उसकी पाकिस्तान का शजरा नसब निकालते हैं और कई महीने लगाकर जांच पड़ताल करके इंटेलिजेंस एजेंसियों को देखभाल करके फिर जाकर उसका वीज़ा इशू करते हैं। यानी वो पूरी तरह 3-4 महीने में अगर उन्होंने करना हो, कई दफ़ा वो रिजेक्ट कर देते हैं। जब वो वीज़ा इशू करते हैं तो जब उसने पाकिस्तान आना होता है तब से लेकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, और जिस दिन उसने इसराइल में एंट्री करनी होती है, यानी आप इमेजिन कर लें कि पहले वो इस एम्बेसी से राब्ते में रहते हैं, वहाँ पर इनके लोग होते हैं और वो देखते हैं कि बंदा पाकिस्तान जा रहा है, इनको पता होता है अच्छा ये पाकिस्तान जा रहा है, वो उस एम्बेसी से पूछते हैं, इनके राब्ते होते हैं गैर मुल्की से। फिर जब वो इसराइल में जाता है तो उसके साथ एयरपोर्ट से ही मुसाद के एजेंट साथ लगते हैं। छोटा सा गुटली जितना तो पूरा इसराइल है और उनके लिए मसला ही कोई नहीं होता। जैसे वो एयरपोर्ट से निकलता है तब से लेकर जब जब वो रहता है उसके साथ पूरी तरह मुसाद के एजेंट्स लगे जाते हैं। और वो काम क्या करते हैं, वो काम ये करते हैं कि वो जहां पर बंदा जा रहा होता है, यानी मिसाल के तौर पर अब उसने 10 किलोमीटर लेट्स सपोज कि उसने ट्रेवल करना है, तो 5 किलोमीटर चंद मुसाद के एजेंट साथ उसको देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। शिन बैद लोकल एजेंसी के पुलिस मॉनिटर करी होगी, कहेंगे कुछ नहीं, साथ साथ चलते जाएंगे। हो सकता है वो एक टैक्सी में जा रहे, साथ वो गाड़ी में जा रहे, उसको जाहिर भी नहीं होने देंगे। एक एक चीज मॉनिटर की जा रही होगी, सब देखा जा रहा होगा। आगे चलकर वो देख रहे हैं कहाँ पर जा रहे हैं, फलस्तीनियों से तो नहीं मिल रहे, यहाँ पर क्या करे, कौन सी तस्वीर उतारे, उनके साथ टूरिस्ट गाइड बनकर लोग जा रहे हैं। एक एक चीज सारी वो मॉनिटर करते हैं, किस होटल में रह रहे हैं, कहाँ से करते हैं, उनसे मिलने के लिए लोग जाते हैं। सारा कुछ करने के बाद एयरपोर्ट तक जितने दिन वो वहां पर इसराइल में रहते हैं उनके साथ मुसाद के एजेंट होते हैं और वो उनको मॉनिटर करते हैं। और उनकी सरजमीन की ये सूरत हाल है कि उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों में जो लोग भर्ती करने होते हैं वो डे फर्स्ट से, मिसाल के तौर पर बचपन से वो देखते हैं कि कौन से उन्होंने ऐसे एजेंट बिठाए होते हैं। वो देखते हैं कि ये बंदे के उन्हें कल चल के कोई बड़ा काम करवाना है, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अपने जासूस छोड़े होते हैं। वो उनको बचपन से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि अच्छा ये बंदा है फलाना, इसको हम रखेंगे अपने साथ। आप जानते हैं कि इसराइल में हर किसी को 3 साल की ट्रेनिंग लेना लाजिम है। तो वो ये सारे का सारा जो काम वो करते हैं ये टोटली काम सारा कुछ करने के बाद फिर वो
एक अपना एजेंट तैयार करते हैं और दुनिया भर में उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं और इतना पावरफुल होता है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये लोग गए हैं जॉर्डन, वहां से ये इसराइल गए हैं। तो पहली बात ये है कि इसराइल को क्या दुनिया की कमी पड़ गई है कि उसको पाकिस्तानियों को हायर करना पड़ा है? ये जासूसी करने गए हैं। अब ये आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है। देखना ये है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे, तो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इनको देखेंगी। और वो 7 साल से वहाँ पर कर रहे थे, किन के साथ पाकिस्तान में राब्ते में थे आप लोग? वहाँ पर क्या इसराइल की इकोनॉमी अमेरिका बन गया है कि आप लोग वहाँ पर कार वॉशिंग, यानी सुबहान अल्लाह, ये काम अगर आप गल्फ कंट्रीज के बारे में कहें कि जी वहाँ पर आप गाड़ियाँ धोने जा रहे हैं तो समझ भी आती है, बहुत सारे पाकिस्तानी काम करते हैं वहाँ पर, नेपाली भी काम करते हैं। लेकिन आप जा रहे हैं इसराइल में, जाकर आप कह रहे हैं कि मैं गाड़ियाँ धोने जा रहा हूँ, आप कहेंगे तो कौन मान लेगी? और इस सारी सूरत हाल के अंदर वो पैसे भेजते रहे, वहाँ पर क्या करते रहे, किस नेटवर्क के साथ? वहाँ पर उनके पास लोगों की कमी है। अगर यही वो रियल में काम कर रहे होते फ़लस्तीन के लिए, पाकिस्तानी होते, तो इसराइल ने तो छोड़ना नहीं था, उसने तो कहना था ये तो एजेंट, इनको फारिग करो। तो पाकिस्तानी ये लोग काम कर रहे हैं, इनके साथ और बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए छापे मारे जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि इनको फाइंड आउट कर लें। तो ये जो कहानी बताई जा रही है कि जी वहाँ पर वो गाड़ियाँ धोते थे, जी छोटा मोटा प्लम्बर का कोई काम करता था, फलाना करता था, इनके खिलाफ मुकदमा इस वक्त दर्ज कर लिया गया है। और असल में पाकिस्तान के आप जानते हैं कि पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अगर आप इसराइल जाते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपने खिलाफ वर्जी की है और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। और याद रखिएगा, ये जो जितने इस वक्त पकड़े गए हैं इनके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और इनके बाकी जो साथी काम कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और इनसे पूछा जा रहा है कि भाई तुम वहाँ पर झक मारने के लिए, क्या करने के लिए गए, क्या थे वहाँ पर? तो इस सूरत हाल में पता चलाया जा रहा है कैसे तुम लोग वहां पर चले गए थे, कैसे तुमने वहां पर जाकर सारा काम किया है। और इस पर पूरे इनका नेटवर्क को देखा जा रहा है कि मुसाद तो किसी पाकिस्तानी को छोड़े ना, तो ये तो फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वहां पर काम करें। वहां पर कोई बंदा एंटर नहीं हो सकता, किसी को आप मुलाजिम नहीं रख सकते जब तक आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां पास नहीं करती उसको। आप रख कर दिखाएं किसी गैर मुल्की को मुलाजिम, और उसके बाद आप लोकल सतह पर भी डाटा आगे हुकूमत को ना दे, वो तो इंड से इंड वो जा देंगे किसी गैर मुल्क। देखिए जब इसराइल का कयाम आया तो चारों तरफ वो कहते हैं हमारे अरब थे, दुश्मन थे, और आज तक 57 इस्लामिक ममालिक इसराइल की ईंट से ईंट बजाने की बातें करते हैं, कुछ बिगाड़ नहीं सके उसका। तो उसका मतलब इसराइल कितना मजबूत है, उसने दुनिया को बताया कि भाई देखो मेरी ताकत। तो वो इसराइल जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी का नेटवर्क इतना बड़ा है, जो दुनिया भर के अंदर उनके एजेंट हैं, तो आप बताइए कि वो इसराइल वो पाकिस्तानियों को रख लेगा जी, कार वॉश कर रहे हैं और ये वो, इसीलिए पकड़े गए। इनकी सारी डाटा सब कुछ इनको मॉनिटर किया जा रहा था, दुबई से आ रहे थे, एक एक चीज़ इनकी, इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो भांडा फूटे को आप सब देखेंगे। अब आते हैं ज़रा सीमा की जानिब कि सीमा के साथ क्या हुआ। सीमा असल में 2019 में इसने जो बताया है इंडिया के अंदर जाकर, उसने कहा जी मैं 2019 में लॉकडाउन था तो पबजी खेलती थी, मेरे खामद सऊदी अरब में हैं, 4 मेरे बच्चे हैं, 27 साल मेरी उम्र है, सचिन से मेरी बातचीत हुई तो उसके बाद मुझे उससे प्यार हो गया। आप अंदाज़ा करें, अब भारत के अंदर वो कह रहे हैं कि ये तो ऐसी कहानी बना रही है कि जो काबिल कबूल ही नहीं है। जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ये कहानी बनाएगा तो हम भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। अब उनकी पुलिस ने तहकीक शुरू कर दी है। ये कहती है कि जी मैं वहाँ पर गई, यानी खटमंडू गई हूँ, एजेंट से मैंने टिकट वीज़ा करवाया और मैं नेपाल गई। पहले वहाँ पर जाकर मैंने माहौल देखा और उसके बाद दोबारा मैं गई और अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल गई, खटमंडू। वहाँ पर सचिन आया, सचिन ने, हम दोनों ने कुछ दिन गुजारे साथ। और उसके बाद वहाँ पर आप जानते हैं कि इंडिया और नेपाल का ये मामला है कि अगर आपके पास आईडी कार्ड हो, आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, आप बस पर बैठ कर एक दूसरे मुल्कों में जा सकते हैं, यानी नेपाल टू इंडिया, इंडिया टू नेपाल आप जा सकते हैं। और वहाँ पर आपका आईडी कार्ड और ये चीज़ें चेक करनी होती है। अब इसके पास वो पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी आईडी कार्ड और चीज़ें थी, तो इस सूरत हाल में ये तो दिखा नहीं सकती थी। तो इसके लिए वहाँ पर एक पैदल रास्ता भी होता है जहाँ पर आपकी चेकिंग नहीं होती, आप इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया जाते, ये वहाँ से होकर आई। अब उसके बाद ये रह रही थी, इसने, सचिन ने जो प्लान किया कि मैंने इसे शादी करनी है और शादी का सर्टिफिकेट बनाना है, और सर्टिफिकेट के लिए उसने एक एजेंट से रब्ता किया और एजेंट एजेंसियों का और पुलिस का मुखबिर था। उसने पुलिस को जाकर कहा, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर भी जो मुकदमा दर्ज है
कि वो इलीगल एंट्री की है उसने भारत के अंदर बगैर वीज़ा के, उस पर चार्जेस लगे। लेकिन भारत के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये जासूस है, और वो कह रहे हैं कि ये स्टोरी हमें ना बताएं कि 4 बच्चों की माँ पाकिस्तान छोड़कर पहले नेपाल आती है, फिर उसके बाद वापस जाती है, फिर नेपाल आती है और बच्चों के साथ, और यहाँ पर आ जाती है, और ये हमें आप स्टोरी सुना रहे हैं कि हम फिल्म देख रहे हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और ख़ास तौर पर उनकी असल में पुलिस जो होती है वो फ्रंट पर काम करती है। बहुत दफ़ा एजेंसियाँ वहाँ पर काम ज़रूर करती हैं, लेकिन पुलिस का भी वहाँ पर बड़ा लेवल है। यानी जहाँ पर आपकी पुलिस और एजेंसियाँ आमने सामने आ जाती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो एजेंसियों को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज देता है। वो कहता नहीं भाई पुलिस का काम है, तुम पीछे हटो, लेकिन वो मिल के साथ शेयरिंग करते हैं और काम कर रहे होते हैं। लेकिन वो पुलिस के मामले में वो टांग नहीं अड़ा सकते बहुत सारे मामलात में। अब पुलिस ने कहा जी हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, और उन्होंने जो सचिन को पूछना कि भाई ये हुआ क्या था, कैसे मामला हुआ, तो कैसे क्या। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सीमा कह रही है कि जी मैं गई थी नेपाल, यानी एक बंदा है उसका खामंद या उनके घर वाले किसी को नहीं पता चलता कि काम क्या करे। उस लड़की का खामंद सऊदी अरब है, उसके 4 बच्चे, वो नेपाल चली जाती है, नेपाल वापस आते तो किसी को पता भी नहीं चलता। ये कहानी अभी तक हजम नहीं हो पा रही, और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां कहती हैं कि हम इस पर तहकीकात कर रहे हैं और रिपोर्ट आपको देंगे कि असल में ये क्या करने के लिए आई थी या रियल प्यार था। अगर था और इलीगल है हम उसको जेल में रखेंगे, डिपोर्ट करेंगे, जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।